हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिल्वर स्कूल चैनल। आज हम पढ़ेंगे फन विद मैग्नेट। इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में आप सभी ने मैग्नेट से खेला होगा। मैग्नेट से कई सारे गेम्स करोगे, पेपर पर लेकर नीचे ऊपर कुछ आयरन की फिलिंग, ताकि उसको कहते हैं ना, एक नीचे से घुमाते हैं तो एक जादू सा होता है। तो जादू किसके कारण होता है? मैग्नेट का एक गुण होता है कि वो एक आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम मैग्नेट की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? A magnet is an object which attract things made by iron। यानी मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि मैग्नेट जो है वो हमारे पास आया कहाँ से, इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आई कहाँ से, तो ये कहानी है एक मतलब एंशिएंट ग्रीस की, जहाँ पर एक शेपर्ड था जो अपनी भेड़ बकरियों के समूह को रोजाना चराने के लिए माउंटेन्स पर लेकर जाता था। तो एक बार ऐसे ही वो अपने हर्ष जो था, शीप का, उसको लेकर गया। तो उस समय उसके हाथ में एक स्टिक होती थी जिस पर एक नीचे की तरफ एक आयरन की कैप लगी रहती थी। तो उसने क्या किया, जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो आसपास कुछ रॉक्स थी। तो जब वो अपनी स्टिक को घुमा रहा था तो उसने महसूस किया कि उसकी जो स्टिक है वो एक पर्टिकुलर रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो एक बार तो वो डर गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर उसने दोबारा से उस चीज को ट्राई किया तो देखा कि वापस से वो स्टिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर उसने बाकी की रॉक्स पर उस स्टिक को घुमाया, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। उसके बाद में उसको थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो उसने क्या किया, अपनी जो स्टिक थी उसका वुड वाला जो पार्ट था उसको पर्टिकुलर रॉक से टच किया, लेकिन वो उससे अट्रैक्ट नहीं हुई। तो इस तरह से कई बार इस चीज को करने के बाद उसने ये महसूस किया कि पर्टिकुलर ये जो आयरन है इस चीज को ये रॉक से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते हमारे पास मैग्नेट की खोज हुई, और क्योंकि उस शेपर्ड का नाम मैग्नेट था, इसी के नाम पे इसको हमने नाम दिया मैग्नेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंशिएंट ग्रीस में सबसे पहले मैग्नेट की खोज हुई थी। अब हमने देखा कि मैग्नेट जो है वो आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बेस पे हम मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जो वो है जो हम जिसको किसी मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये वो चीजें हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट की जाती हैं। इसके अलावा अदर दैन जो थिंग्स हैं जो अदर मटेरियल से बनी है, जस्ट लाइक ग्लास, पेपर, वुड, जो चीजें हैं वो आती है हमारी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। तो इस तरह से हम जो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो हमारे पास अलग अलग शेप में पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले जो जनरली यूज आता है हमारे पास मैग्नेट वो होता है हमारा बार मैग्नेट, चूंकि ये जस्ट लाइक चॉकलेट की शेप में होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल साइज टाइप का। तो इसे बोलते हैं बार मैग्नेट, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट, यानी घोड़े की नाल के आकार का मैग्नेट। थर्ड आता है हमारा यू शेप मैग्नेट। फोर्थ नंबर पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यानी इसकी शेप कैसी होती है, जस्ट लाइक सिलेंडर। फिर आता है हमारा बटन मैग्नेट, जो बटन की शेप में होता है, और इसी बटन शायद की जो मैग्नेट है इसके अंदर एक रिंग बनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग मैग्नेट। तो इस तरह से हम अलग अलग शेप में हमारे पास मार्केट में मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अलग अलग अपनी जो नीड्स होती है, जरूरत होती है, उसके अनुसार यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे आगे का टॉपिक जिसमें हम मैग्नेट के पोल्स के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।